लगता है इंग्लिश सीखना कठिन नहीं है, मुझे लगता है, तो क्या बोलेंगे? आई थिंक इंग्लिश सीखना कठिन नहीं है, बोलो। यस, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। फिर बोलो। क्योंकि के लिए क्या बोलेंगे? बिकॉज। बिकॉज हर कोई 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, तो क्या होगा? एवरीबडी, हर कोई। वैसे तो ये बोलना चाहिए अपन को ईच एंड एवरीवन। क्या बोलना चाहिए? हर कोई। हर कोई में होता है भीड़, और ईच एंड एवरीवन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन इसे मिटा के लिखते हैं हर कोई। तो क्या हो जाएगा? ईच एंड एवरीवन, हर कोई। क्या लिखा है? 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। तो बताओ भाई क्या होगा? लर्न, ईच एंड एवरीवन लर्न। क्या लर्न? स्पीकिंग इंग्लिश नहीं भाई, स्पीकिंग इंग्लिश। कौन सी वाली इंग्लिश? स्पीकिंग इंग्लिश। एवरीवन लर्न, ईच एंड एवरीवन लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। अब फिर क्या लिखा है? कितने दिन में? 3 महीने में। तो 3 महीने को क्या लिखेंगे? विदिन सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया? विदिन 3 मंथ, विदिन 3 मंथ। ये सही करते जाना जहां जहां गलत है। विदिन 3 मंथ्स। आगे बोलो, आगे बोलिए। मेरे कई दोस्त इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या होगा? मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। मैनी ऑफ माई फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। मेरे कई दोस्त इंग्लिश बोलते हैं। फिर क्या होगा? वास्तव में पहले वह अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो वास्तव में को क्या लिखेंगे? इनफैक्ट। दरअसल भी होता है, दरअसल होता है एक्चुअली होता है दरअसल। वे पहले अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो क्या होगा इसका? बताओ। दे, चलो अर्लियर पहले कर दें, ये भी हो सकता है। एक्चुअली अर्लियर they were not able to speak English. पहले वह अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। they were not able to speak English। नहीं बोल पाते थे को क्या बोलेंगे? able to। अभी समझाएंगे आप able to आपको। they were not able to speak English। फिर परंतु क्या हो जाएगा? बट। अब उन्हें कोई समस्या नहीं है। नाउ दे हैव, उन्हें कोई समस्या नहीं है। दे हैव नो प्रॉब्लम। आगे बोलो। अब उन्हें कोई समस्या नहीं है, बट नाउ दे हैव नो प्रॉब्लम। आगे बोलो। उनके पास, बताओ क्या होगा? उनके पास बोलने का आत्मविश्वास है। दे हैव, वेरी गुड, दे हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक। उनके पास बोलने का आत्मविश्वास है। दे हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक। आगे बोलो। हाँ, जब मैंने पूछा, थोड़ा थोड़ा बनाओ। जब मैंने पूछा, व्हेन आई आस्क्ड, मैंने पूछा। क्या पूछा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? जब मैंने व्हेन आई आस्क्ड, इजिएस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। जब मैंने इंग्लिश बोलने का आसान तरीका पूछा, सीखने का। दे रिप्लाइड,
उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्यों तुम बैठे हो कोरे, लिख भी नहीं रहे? कम से कम फटाफट हाथ चलाते जाओ, लिखते जाओ, कुछ तो प्रैक्टिस होगी। बहुत पिटोगे नहीं लिखोगे तो। लिखो। दे रिप्लाइड। आजकल क्या है, आजकल का टीचर ऐसा हो गया बच्चों के सामने जैसे टीचर मुजरा कर रहा है और बच्चे बढ़िया मस्त बैठे हैं। हाँ बढ़िया, अच्छा चल रहा है, नाच बसंती नाच, बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब नालायकों को इतनी भी समझ में नहीं आती कि एक मास्टर खड़े होकर पढ़ा रहा है घंटों से, हम कम से कम लिख ही ले, इतना तो नैतिक फर्ज बनता है तुम्हारा। ठीक है, तो कम से कम ये है कि ये तो सोचना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट और बड़े वाले हो गए। पहले जब हमसे कोई स्टूडेंट टीचर काम का बोलते थे हम दौड़ते थे। आजकल किसी बच्चे से काम का बोल, अरे यार सर इससे कह दो, व्हाट इज दिस। आगे इंग्लिश, दे रिप्लाइड, वो क्या रिप्लाइड करते हैं बताओ? हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट। चलो भाई मान गए आप ही की बात, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर प्रैक्टिस के लिए वार्तालाप, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस के लिए तो क्या हो जाएगा बताओ? टू प्रैक्टिस या फॉर प्रैक्टिस? फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से लिख दें थोड़ा, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। बताओ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कॉमा लगेगा है ना, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तात्कालिक भाषण को एक्सटेम्पोराइज, एक्सटेम्पोराइज बोलते हैं तात्कालिक भाषण। फिर आगे बोलो एक्सटेम्पोराइज। फिर वाद विवाद, डिबेट, कौन सा डिस्कशन? नहीं, ग्रुप डिस्कशन है वो मैडम जी, ये कौन सा डिस्कशन है? नहीं तो पता चलो इंग्लिश कोचिंग करने के बाद चलो अपन ग्राउंड चलिए, अब वहाँ डिस्कशन करें थोड़ी देर, है ना, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर अगर एक बात बताइए, बहरा पानी ऐसे मांगता है तो अंधा कैंची कैसे मांगेगा? अगर बहरा पानी ऐसे मांगता है तो अंधा कैंची कैसे मांगेगा? बताओ। बोल देगा ठीक है यहाँ से मांग। देखो तो वही तो बात है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, फटाक से वो तो बोल सकता है ना, बोल देगा कैंची दे दे, ठीक है। तो उसी दिन का भी सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया, हमने जवाब बोला था, हम क्यों बताएं, तुमने जब सोचा नहीं। एक बार और सुन लो, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोराइज, ठीक है। हमने उस दिन बताया तो था ना कि अमावस्या की रात बहुत काली होती है। उसी दिन दो काली कारें रोड पर से जा रही हैं और दोनों में लाइट नहीं है, और पुल इतना छोटा है कि अगर मान लो ज़्यादा लापरवाही की तो गाड़ियाँ पुल में गिर सकती हैं। फिर कैसे पार हो गई? नहीं, इसका है ही नहीं। उसका उत्तर ये है भैया, अमावस्या की रात बहुत काली होती है, उसी दिन दो काली कारें दिन में जा रही हैं, दिन में। वही तो कहते हैं ध्यान से नहीं सुनते इसलिए उत्तर नहीं मिलता। दिन में तो निकल जाएंगे ना, लाइट की जरूरत क्या है? बार बार बोल रहे हैं अमावस्या की रात बहुत काली होती है, उसी दिन दो काली कारें दिन में जा रही कारें। तुम लोग दिमाग लगा रहे रात में, बस कहाँ से बनेगा? AI तो पागल है। AI को क्या है, ये सब नहीं समझती ना AI। हाँ आने वाले समय में समझेगी AI बहुत कुछ। तो देखो दिन में जा रही हैं तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे पास प्रश्न हैं, लेकिन अब बाद में पूछेंगे धीरे धीरे करके। ग्रुप डिस्कशन। अच्छा एक सवाल और बताओ, थोड़ा सा सांप्रदायिक सवाल है ना। तो ये है कि एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, आप सोच के बताना। पीपल का पेड़ लगा हुआ एक रोड है, और वहाँ से क्या है कि मुसलमान लोग अपनी सवारी लेके निकल, सवारी मतलब ताजिया, लेकिन वो पीपल की डाली में फंस रही है।
अब मुसलमान कह रहे हैं कि हम इसको नीचा नहीं करेंगे, वो डाली काटने की तैयारी में, और हिंदू कह रहे हैं हम डाली नहीं काटने देंगे। अब समस्या ये है कि डाली जब तक नहीं कटेगी वो निकलेगा नहीं। वो कह रहे हैं, हम उनसे बोल रहे नीचा कर लो, वो बोला नीचा नहीं करेंगे। और हिंदू से बोल रहा है कि भाई डाली काट लेने दो यार, क्या है इतना बड़ा पेड़ है। वो कह नहीं नहीं काटने दे। अब आप कलेक्टर हो वहाँ के, अब आपको फोन लगाए कि साहब आओ तो विवाद हो रहा है, ठीक है, नहीं डाली ऊपर नहीं हो सकती, बहुत मोटी डाली है। आप सोच के बताना कल कि आखिर वो निकलेगी कैसे सवारी वहां से उनकी, ताकि विवाद की स्थिति ना बने और वो उनका काम हो जाए, हिंदुओं की भावना आहत ना हो, मुसलमानों की भी ना हो। सोच के बताना कल, ठीक है। अभी नहीं, अब कल कल। अभी ये सब गलत आंसर है, आंसर उसका एक ही सही है, तो कल सोच के बताना, ठीक है। अभी पढ़ने टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन सोच के बताना। अगर बता दिया तो मान जाऊंगा कि हाँ तुम लोग दिमाग रखते हो, थोड़ा बहुत पास होने लायक, ठीक है। ये परीक्षा पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटेटिव में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोराइज, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, और क्या इसके बाद? हाँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ट्रांसलेशन, ठीक है। हाँ, अगर आप यह करने के लिए तैयार हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इफ यू आर रेडी टू डू दिस, इसे इट भी कर सकते हैं आप, इफ यू आर रेडी टू डू इट, है ना। सो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आई कैन से विथ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ, है ना। और क्या हो सकता है, और श्योर भी हो सकता है। आई कैन से श्योर, ठीक है। क्या कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस की, आगे बोलो। दैट यू कैन लर्न इंग्लिश, in 2-3 month। अब इसमें इन लगेगा कि विदिन लगेगा, बताओ। विदिन के बीच में, समय के बीच में विदिन होता है, विदिन 2-3 months। आगे बोलो, हो गया क्या, और है, बोलो आगे। बोलो, मंथ्स के बाद हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग का वातावरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव, बोलो, नो। वातावरण को क्या बोल लेंगे, एटमॉस्फियर। वातावरण और एनवायरमेंट भी होता है, पर्यावरण। कम से कम स्पेलिंग तो सीख रहे हैं। एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। एटमॉस्फेयर होता है वातावरण। असल बात ये वातावरण जो होता है ना, ये वातावरण इससे संबंधित होता है जो ठंड, गर्मी, बारिश। एनवायरमेंट और ज़्यादा बड़े एरिया को बोलते हैं। एटमॉस्फेयर सिर्फ जलवायु को बोलते हैं, है ना। और एनवायरमेंट मतलब उसमें पेड़ पौधे वृक्ष सब मिलके आ जाता है एनवायरमेंट। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नो एनवायरमेंट या नो एटमॉस्फेयर ऑफ, किसका नहीं है, स्पीकिंग इंग्लिश। फिर बोलो भाई आगे क्या, दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू गो टू कोचिंग। दैट्स वाई आई स्टार्टेड टू गो टू कोचिंग, इसलिए मैं कोचिंग जाने लगा। फिर बोलो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा। बताइए भाई क्या होगा, आई कल ही पढ़ा था अपन ने, बेगन टू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। आई बेगन टू स्पीक इंग्लिश, दोनों लगा सकते हो आप। अपन तो एक जगह वो लगा दिया तो एक जगह ही लगा दे रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, लगा लगे लगे बेगन टू लग जाएगा। आई बेगन टू स्पीक इंग्लिश। फिर
इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स। उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वह बोलेगा, आफ्टर दैट आई विल स्पीक, धारा प्रवाह को क्या बोलेंगे, फ्लुएंट, फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश। आफ्टर दैट आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। फिर बोलो भाई। जब तक मैं ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं सीखूंगा मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, जब तक, ठीक है। तो इसे ऐसा बनाएंगे, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव द क्लास, लीव द क्लास अंटिल, अंटिल मतलब जब तक नहीं, अंटिल, आई विल नॉट लीव द क्लास अंटिल आई लर्न, कंप्लीट स्पीकिंग क्या है, ठीक से बोलना, अंटिल आई लर्न स्पीकिंग प्रॉपरली, प्रॉपरली, अंटिल आई स्पीक स्पीकिंग प्रॉपरली। देखो सही बात तो यह है कि जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, इनमें कोई सीखता नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, नहीं तो सीखने वाले ऐसे इससे कम समय में सीख जाते हैं। जैसे कि कन्याशाला की एक लड़की आई थी, रेखा साहू, ठीक है, वो पता चला कि 2 महीने में ही अंग्रेजी सीखते चली गई। और वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की, 1 महीने की मैंने उससे फीस ही नहीं ली। 1 महीने की जब मैं 250 रुपये फीस लेता था, तो उसकी 1 महीने की 250 रुपये में स्पोकन इंग्लिश सीख के चली गई वो लड़की। लेकिन ये है कि वो 94% तो आई थी, 94% तो वो लेके आई थी, कन्याशाला की टॉपर थी उस टाइम। वो इतनी ज़्यादा शार्प कि मैंने उसको पेपर दिया करने के लिए, अगर वो वीडियो देखेगी तो वो भी सुन रही होगी, देखेगी तब, कि ये मान के चलिए कि उसने, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 पेपर दिए। मैंने कहा रेखा इनको कल ओपन वालों को बताना था, ओपन वालों को थोड़ा हेल्प हो जाती है, ओपन से परीक्षा देते हैं। तो रात भर में दोनों पेपर करके ले आई, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, रात भर पढ़ा उसने, इतना डेडिकेशन। अभी वो लड़की पोस्ट ऑफिस में है, यहीं घर है कॉलोनी में, पोस्ट ऑफिस में वो हेड पोस्ट मास्टर है। उसकी सैलरी लगभग 50 से 60 हज़ार होगी। लेकिन एक और आश्चर्य की बात, कल परसों उसके पापा मिले तो बोले हमारी लड़की ने नहीं जा रही ड्यूटी, जॉब पे नहीं जा रही, बोले कलेक्टर बनना है, अब ड्यूटी नहीं जा रही। अब इधर मिली मुझे कल परसों वो, मैं उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे ही घूम रहा था, अच्छी धुनधारा में नहीं था तो मैंने उसे, मैं सोचा वो बुला लेगी कि सर, मैं गया ही नहीं उसके सामने। तो उसके पापा ने कहा कि उसने अभी उसका रेवेन्यू इंस्पेक्टर का निकल गया था पेपर, लेकिन वो कह रही मुझे नहीं, मुझे तो एसडीएम ही चाहिए, यूपीएससी नहीं, सीधा एसडीएम, उसके बाद तो कलेक्टर बनी जाएगी वो एसडीएम, मुझे एसडीएम ही चाहिए। नौकरी छोड़ कर बैठी घर में, अभी यही घर है शंकर मंदिर के थोड़े आगे रेखा साहू का, और नौकरी छोड़ कर बैठी है। नो वर्क नो पे ऐसा हो जाता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, पर मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अगर मैं चाहूँ, मैं कहूँ मुझे पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, तो नौकरी के बाद ऐसा होता है भाई मत लो पेमेंट। लेकिन जो अच्छे रहते हैं घर से संपन्न, अब जैसे रेखा के जो हस्बैंड है वो भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स में इंजीनियर है, उनकी पेमेंट भी 80-90 हज़ार के आसपास है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक का पैसा आ ही रहा है और इतना रेखा ने जोड़ ही लिया इतने दिन में। और क्या है, 1 आध 2 साल देखेगी, अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो फिर से ज्वाइन कर लेगी, जाके ज्वाइन ही तो करना है। तो सोचो, इसे कहते हैं जुनून। 1-2 महीने में कंप्लीट स्पीकिंग। बस सर की और कुछ पढ़ने का हो तो बताओ, बाकी ये तो सब आ गया मुझे जो आपने मुझे बताया। तो अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड द डेडिकेशन ऑफ समथिंग। सो एवरी स्टूडेंट हैज नॉट इक्वल कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, एवरी स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट, बट आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग है, पर ये नहीं है कि कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता, इस बात को मैं नहीं मानता। कुछ को कम समय लगता है, कुछ को ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त टॉपर थे स्कूल में, उनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी थी, तो उनका स्कोर मुझसे ज़्यादा है, उनका परसेंट मुझसे ज़्यादा है क्लास में, लेकिन सफल में ज़्यादा हुआ। कारण ये था कि मैं वो कछुआ और खरगोश जैसा हिसाब किताब हो गया। वो तेज़ तो दौड़ते थे, लेकिन छाया आई तो सो गए। मैं कछुआ जैसा दौड़ता रहा, छाया आई में सोया नहीं। और आज ये है कि स्थिति ये है कि मान लीजिए मेरे कुछ फ्रेंड्स, उनकी नौकरी पहले लग गई, वो जीनियस थे, अब मैं जाऊँगा मान लो तो मैं उनका प्राचार्य बनूंगा, ठीक है, आई विल बी देयर सीनियर, ओके, इट हैपन्स जनरली, इट हैपन्स।
व्हेन द पर्सन कंटिन्यू वर्क्स एंड डेफिनेटली बिकम द बेटर देन देम। ओके, इसलिए कहते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, सबसे टॉपर, वो बैंक में नौकरी लग जाते हैं, सीए बन जाते हैं, है ना। जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं, और जो थोड़े और कमज़ोर होते हैं वो क्या करते हैं, नेता बन जाते हैं। जो गधा टाइप के होते हैं वो नेता बन जाते हैं, और फिर जो और ज़्यादा ही गधा होते हैं वो बाबा बन जाते हैं, कथा करने लगते हैं, और अंत में ये सारे नेता, इंजीनियर, सीए और सब बैंक वाले सब उनके चरणों में जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, ठीक है। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, ये जोक ज़्यादा है, सत्यता से कम लेना देना है, बट इट्स अ रियलिटी। आगे देखो जरा, आगे बोलो, अगला क्या है? उसके आगे यहाँ तक बोल दिया था तुमने, लर्न प्रॉपरली, लर्न स्पीकिंग प्रॉपरली। फिर बोलो इनफ, हो गया? चलो ठीक है, हो गया। ढूंढ ही रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, यहाँ खत्म हो गए, ढूंढ रहे हो अभी भी। अच्छा ओके, चलो ठीक है। तो अब हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, आज के सेंटेंसेस बताए, तो उनका सेंटेंस का सोल्यूशन देख लो आप।